तो आपको मैंने मतलब जो कल जो थे हम आपको सेफ्टी के बारे में पढ़ाए थे और वो सेफ्टी कितने प्रकार के हैं उसके बारे में पढ़ाए थे। आज भी हम उससे आगे चलेंगे, जो कल हम जितना पढ़ाए थे उससे आगे चल रहे हैं। तो हम चलेंगे, देखेंगे कि जो हम कल जो पढ़े थे उससे आगे हमको पढ़ना है। तो कल जो हम पढ़े थे आपको हम बताए थे कि मैंडेटरी जो पीपीई है उसके बारे में हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो पीपीई मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पीपीई 2 प्रकार के होते हैं। वो जिसमें से हम पहला नाम लिए थे, पहला जनरल पीपीई। पहला नाम लिए थे जनरल पीपीई और दूसरा नाम लिए थे मैंडेटरी पीपीई। मैंडेटरी पीपीई। तो हम देखेंगे कि जो पीपीई है इसका हम कल आपको फुल भी बताए थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और दूसरा जो है ये मैंडेटरी पीपीई। तो ये हम बताए थे और आपको हम कल पर्सनल पीपीई के बारे में बता दिए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे ये मैंडेटरी पीपीई के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मैंडेटरी पीपीई। तो चलते हम सीधे आगे। मैंडेटरी पीपीई होता क्या है और हम उसके बारे में जानेंगे, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हमको करना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे मैंडेटरी पीपीई में पॉइंट क्या क्या आ रहा है। पहला है पॉइंट हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन मतलब जो ये आप कभी सोचे हैं ये मैंडेटरी पीपीई होता क्या है। मतलब ये मैंडेटरी पीपीई है ना, ये ऊपर का जो पार्ट जो है ना उसमें सबसे मेन पार्ट आता है। जैसे आपका ये जो मतलब ये गला से ऊपर जो पार्ट है ना वो सबसे मैंडेटरी पीपीई में सबसे मेन पार्ट आता है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, अगर आपका ऊपर का बच जाता है, हाथ कट भी जाता है, तो आप जिंदा रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, बिल्कुल जिंदा रह जाते हैं, हाथ कट फिर भी जिंदा रह जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो हेड में अगर चोट लग जाए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो उसका मेन पार्ट होता है ये हेड प्रोटेक्शन ही होता है। इससे बचाव के लिए क्या चीज का प्रयोग करना चाहिए? हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि हेड प्रोटेक्शन से बचने के लिए क्या चीज का उपयोग करना चाहिए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हेलमेट। और हम दूसरा देखेंगे, दूसरा जो इसमें पॉइंट जो आता है वो आता है पैर सुरक्षा। पैर सुरक्षा। तो पैर सुरक्षा के लिए आपको क्या चीज का उपयोग करना चाहिए? पैर सुरक्षा के लिए आपको क्या चीज का उपयोग करना चाहिए? तो जूता का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि बिना जूता को आपको चल जाएगा कोनो मशीन पर काम करने के लिए और आपको नीचे गिर जाए मशीन से नीचे आपके पैर पे कुछ और आपका पैर का नुकसान पहुंच जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। वहां पे आपको पैर सुरक्षा के लिए जूता पहनना है, वो भी सेफ्टी शूज पहनना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपको जो हम पिछले क्लास में जितने भी हम जो पिछले क्लास में आपको जो पढ़ाए हैं वो आपके दिमाग में कुछ याद है या नहीं है, उसको हम रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बीच से पूछते हैं और आपका जवाब होना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन है इनमें से कौन पीपीई है। तो आपको जो पिछला क्लास जो लिए होंगे और हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन पीपीई है। मतलब पीपीई का फुल फॉर्म होता क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब खुद को बचाव के लिए जो मेन चीज का जो जरूरी है वो कौन सा चीज है जो हमको जरूरी है सबसे ज्यादा।
तो आपको जो पहला जो है वो हेलमेट है। क्या है? पहला हेलमेट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हेलमेट। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सुरक्षा संस्थान कंपनी के लिए जरूरी है? मतलब कंपनी में जो सुरक्षा संस्थान है उसमें सुरक्षा कौन सा जरूरी है? तो देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा। आपको हम पढ़ाए होंगे व्यक्तिगत सुरक्षा होता क्या है। खुद को बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा हो गया, तो ये मेरा कंपनी के लिए नहीं हो सकता है। मशीन सुरक्षा, आपको मशीन सुरक्षा के बारे में भी बताए थे। मशीन सुरक्षा तो मशीन से मतलब जो सुरक्षा को जो लिए उपाय जो किया जाता है उसके लिए होता है, तो ये भी मेरा मशीन सुरक्षा नहीं होगा। अब देखेंगे हम व्यवसाय सुरक्षा। व्यवसाय सुरक्षा होता क्या है? जो व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा और वर्कशॉप सुरक्षा, ये तीनों को मिला के बनता है एक व्यवसाय सुरक्षा जो कंपनी में पालन किया जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर? व्यवसाय सुरक्षा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अंगूठी घड़ी वगैरह न पहने क्योंकि यह मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं। यह किस तरह का सुरक्षा है? आपको हम पहले ही बताए थे कि आपको जो शरीर के से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है, शूज पहन के आना है वर्कशॉप में, ये किसके अंदर आता है? व्यक्तिगत सुरक्षा। आपको हम पहले ही बताए थे ना कि आपसे शरीर के बारे में अगर पूछा जाए कि अंगूठी नहीं पहनना है, ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है, जूता पहन के आना है, ये किसके अंदर में आता था? व्यक्तिगत सुरक्षा। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे शरीर से अंगूठी, क्या हम अंगूठी हम हाथ में पहनते हैं ना, कि मशीन में थोड़ी पहनते हैं। मशीन से पहनेंगे तभी तो मेरा मशीन आंसर होता, नहीं ना हो सकता। यहाँ पे कपड़ा घड़ी कहाँ पहनते हैं? हाथ में। तो कौन पहन सकता है? व्यक्ति ही पहन सकता है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा। समझ गए? और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना क्या है? दुर्घटना क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है। तो आपको हम पहले बताए थे कि योजना विभिन्न मतलब आप बिना योजना तो बना के नहीं जाते हैं। योजना बना के जाते तो दुर्घटना तो नहीं होता। यहाँ पे हम योजना बना के नहीं जाते हैं जिसके कारण दुर्घटना होता है। तो मेरा ये भी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे अनियंत्रित घटना। अनियंत्रित घटना में क्या मतलब? आप चल रहे हैं, आपको नहीं पता है और दाहिना घूम गए, तो वहाँ पे तो घटना को तो आपको तो पहले नहीं रोक सकते हैं। अगर घूम गए गाड़ी तो क्या आप रोक लेंगे? नहीं ना रोक सकते हैं। ये मेरा अनियंत्रित घटना, वहाँ भी घटना के कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए अनुचित घटना। घटना जब होता है तो आपको बता के घटना होता है? नहीं होता है। आपको बिना बताए हुए घटना होता है ना। अगर आपको जो बता के जो घटना होता तो क्या आप घटना को रोक नहीं सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही है। और देखेंगे मेरा उपयुक्त सभी, मतलब दुर्घटना का कारण जो है ये सभी मेरा सही है। मतलब उपयुक्त सभी, मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पीपीई है? इनमें से कौन सा पीपीई है? मतलब पीपीई को तो जानते होंगे आप लोग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब आपके जो पर्सनल के जो है, जो मेन बचाव कर सकता है वो कौन सा है? जूता भी आपको पैर बचाव कर सकता है, चश्मा भी आपको आंख को बचाव कर सकता है, और ये हेलमेट भी आपको सर का बचाव कर सकता है। मान लीजिए आपका पैर अगर टूट जाता है फिर भी आप जिंदा रहेंगे, आपका आंख खराब हो जाता है फिर भी आप जिंदा रहेंगे। लेकिन आपके अगर सर में हेलमेट नहीं रहेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ आप बच नहीं सकते हैं, वहाँ आपका डेथ हो सकता है, मर सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको हेलमेट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम इनमें से जो कौन सा पीपीई है वो मेरा आएगा पहले हेलमेट आएगा। क्या आएगा मेरा? पहले हेलमेट आएगा। अब हम आपको अगला जो क्लास जो है फायर सेफ्टी के बारे में बताएंगे। मतलब कहीं पे आग लग जाता है, बुझाना चाहिए। मतलब लकड़ी में आग लगा हुआ है तो क्या चीज से बुझाना चाहिए? बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, क्या चीज से बुझाना चाहिए?
और मान लो लिक्विड से लगा हुआ है तो क्या चीज़ से उस आग को हमको बुझाना चाहिए, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में मतलब बताएंगे आपको। जुड़े रहेंगे हमारे साथ आप, और हम आपको अगले क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा वो फायर से संबंधित रहेगा। तो चलिए हम आपको फिर मिलते हैं अगले क्लास में।